हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग चेतना की दुनिया। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग और पूजा मैं कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा डेली का मतलब क्या है रूटीन और कैसे मैं रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल मैं सिंपल सा लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो देखिए मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने लगाई अपनी काजल और लगाऊंगी लिक्विड वाला सिंदूर, और उसके बाद लगा दी है कॉन्ट्रास्ट में लिपस्टिक और छोटी सी मेरी बिंदी। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी हूँ मैं, ठीक है ना। तो यही है मेरा रोज का मेकअप का मतलब, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पे मैं। तो चलो अब चलते हैं किचन में। जाना तो किचन में ही है, कितना भी रेडी हो लो कुछ भी हो लो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आटे का डो बना देती हूँ, आटा गूँथ देती हूँ क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता। और आजकल क्या है, सर्दियों में ना ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ हैवी बन ही जाता है। और चाय भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छे से मैं इसको बॉईल कर दूँगी। और चाय बन चुकी है। ये मैंने मूली ली है यहाँ पे और उसको मैं अच्छे से ग्रेट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसको काफ़ी मतलब टाइट से इसको निचोड़ दूँगी, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे, आप समझ ही गए होंगे देख के। तो मूली को पहले सबसे पहले मैं टाइट से निचोड़ दूंगी यहाँ पे, नहीं तो पराठे फट जाते हैं। और अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी पराठे। तो काफ़ी अच्छा लगता है सर्दियों में इस तरीके का नाश्ता करना, स्टफ़ पराठे खा लो या फिर कुछ भी, मतलब सर्दियों में हेल्दी आप कुछ भी खा सकते हो, अच्छा लगता है। बट गर्मियों में नहीं अच्छा लगता कुछ भी ऐसा। तो आज मैंने सोचा कि चलो मूली के पराठे ही खा लेते हैं, फिर वैसे भी धीरे धीरे आगे मौसम चेंज हो ही जाना है, फिर तो पराठे वगैरह थोड़े अवॉइड ही करने पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग एंजॉय करिए मेरे इस व्लॉग को। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना मुझे मेरे इस व्लॉग पर। तो देखिए पराठे मेरे रेडी हो रहे हैं और अच्छे से इनको मैं यहाँ पे घी लगा लगा के करारे कर दूँगी। बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ करारे करारे पराठे मिल जाए सर्दियों में। और इतनी ठंड हो रही है ना कि ब्लैंकेट में से निकलने का तो बिल्कुल मन करता ही नहीं है। तो मैं इसलिए सुबह सुबह ही फटाफट अपने काम निपटा देती हूँ, जो कि दिन भर मुझे बैठने के लिए मिल जाए आराम से। ये देखो, और इस तरीके से आप ऊपर से बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दे दूँगी पापा जी को। तो वो उठ चुके थे, फ्रेशन अप हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं उनको नाश्ता दे दूँगी यहाँ पे। आप उठोगे तभी तो चलूंगा। जीमेल में क्या चीज है? शिवाय छत पे चलना है? हाँ हैं? चलना है? हाँ। चलो फिर हम चलते हैं छत पे। धूप आ रही है बहुत अच्छी आज। और मैंने मम्मी को बोला बेटा साइकिल लेके चलो, मम्मा कह रही है मेरे से उठाई नहीं जाती। साइकिल इतनी ऊपर नहीं ले जाऊंगी मैं, ऐसे ही चलना है धूप में तो चलो, है ना? नहीं नहीं, अब हम धूप में चलते हैं। चलो ऊपर छत पे लेके चलते हैं आपको। चलो हम चलते हैं छत पे। चलो आ जाओ। कहाँ जा रही हो? छत पे। छत पे? हाँ चलो 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 चलते हैं। चलो चलो पूरा चलो। बाय बाय। चलो अब आप भी आ जाओ। हम भी आ रहे हैं। हम जा रहे हैं धूप सेकने, बड़ी कोशिश करते हुए। हाँ हाँ चलो, आ रही हूँ मैं भी ऊपर ही। फ्रेंड्स मैंने दरवाजा खोल दिया है, अब हम आ गए छत पे। बोलो। अभी आ गई हूँ मैं छत पे ऊपर धूप में। तो धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, ये देखो। और थक जाती मैं तो ऊपर आते आते ही। इतना ऊपर चढ़ना, इस मारे में धूप में भी नहीं आ पाती हूँ। तो सोचा चलो आ जाती हूँ, कभी कभार तो आना चाहिए। क्या खेल रहे हो अब आप यहाँ? ट्रेन? अच्छा। क्या कर रहे हो? आओ इधर।
आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं वो लॉक नहीं होगा। शिवाय रख दे उसको बेटा। यार क्या है, मैं तो खेलूंगा, खेलूं क्या, डांटते हैं हर चीज पे। क्या मैं खेलूं तो खेलूं क्या? ये खेलने की चीज है? मैं खेलूं तो क्या? खेलूं तो क्या, सारे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैं चली गई थी मार्केट और अभी अभी आई हूँ मार्केट से। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि दोनों फेस्टिवल काफ़ी बड़े आ रहे हैं, एक तो लोहड़ी का फेस्टिवल और मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स यही है कि दीदी के घर भी हमें देना होता है सामान, क्योंकि बहन बेटियों के घर जाता है शगन। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मार्केट चली गई थी और मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो आते ही मैंने तो पूरा सैनिटाइज़र वगैरह किया है, सब कुछ हाथ पैर धोए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे मतलब सेलिब्रेट करेंगे, और मैं दीदी के घर जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया दीदी से मिले भी। और क्या है न्यू सस्पेंस, क्या है क्या नहीं, वो आपको तभी पता लगेगा जब हम दीदी के घर जाएंगे। तो बस यही है कि अब मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। तो मैंने कल मतलब मार्केट गई थी तो वहाँ से सरसों कटवा ली थी, काफ़ी मतलब मन करता है सर्दियों में तो खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सरसों का साग बनाएंगे। तो 1 या 1.5 किलो के करीब मैंने मतलब ले लिया है। ये देखो ये रखा है, इसको मैं अभी अच्छे से वॉश करूँगी, इसमें एक्चुअली मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये है यहाँ पे मेरा इसमें है आधा किलो सरसों और आधा किलो पालक, और मतलब 500 ग्राम है इसमें बथुआ, 500 ग्राम सोया। तो ये चारों चीज़ें मिक्स करके मैं सरसों का साग बनाती हूँ। लिटरली बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इसको मैं किस तरीके से बनाती हूँ, किस तरीके से इसका तड़का लगाते हैं। तो चलिए। तो ये वाला वीडियो है मेरा 1 दिन पहले का, मेरा जो वीकली मार्केट लगती है वहाँ मैं गई थी और यहीं से लिया है मैंने सरसों का साग, और जो भी मेरे को मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए होते हैं ना 1 हफ्ते के, तो मैं यहीं से ले आती हूँ। और ये देखिए सरसों का साग मैंने बहुत अच्छे से पानी में धो लिया है। तो इसको काफ़ी मतलब 3-4 बार मैं पानी में निकालती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बारीक वाला रेत होता है। और इसी के हिसाब से यहाँ पे मैं ले लूँगी कम से कम 10 या 15 हरी मिर्चें, जिनको मैं बिल्कुल यहाँ पे पेस्ट बना लूँगी पानी डाल के। और ये मैंने ऐड कर दी है सरसों के साग के अंदर। उसके साथ मैं यहाँ पे डालूँगी 1 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल, और इसमें ऐड करूँगी नमक। तो फ्रेंड्स ये देखिए साग में मैं इस टाइम स्टार्टिंग में और कुछ नहीं डाल रही हूँ। यही सब मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं लगा दूँगी सीटियाँ। तो इसमें कम से कम मैं लगाऊंगी यहाँ पे 6 से 7 विसल। चढ़ा दिया है, और कैसे चढ़ाया कैसे करा है वो आपको दिखाया मैंने अभी। तो चलो अब ये भी आ गए हैं, तो मैं बनाती हूँ अब कॉफ़ी। तो मेरा कॉफ़ी बनाने का टाइम हो रहा है, तो अब हम बनाते हैं बढ़िया सी एक्सप्रेसो वाली कॉफ़ी। और कैसे रेडी करूँगी इस कॉफ़ी को मैं, तो मतलब इस कॉफ़ी के पीछे एक डिमांड भी है कि भाभी प्लीज़ आप इसमें चैनल में बनाना और हमें पता लगे। तो मैं उन्हीं की डिमांड पे बना रही हूँ। आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। समझ गए होंगे आप किसने बोला कॉफ़ी बनाने के लिए। तो ठीक है मैं बनाती हूँ अब उस तरीके से कॉफ़ी कैसे बनती है। तो चलो फ्रेंड्स देखो मेरी रेसिपी कॉफ़ी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 कप दूध, जिसको मैं अच्छे से गर्म होने के लिए रख दूँगी। और इसको बॉईल होने देना है, इसमें कोई भी मैंने शुगर ऐड नहीं करनी, ना मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड करनी। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए दूध हमारा बॉईल हो चुका है अच्छे तरीके से, इसे मैं ये साइड कर दूँगी। और मैंने लेना है यहाँ पे मतलब आधा कप पानी, उसको तेज मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। बिल्कुल आपने पानी को बॉईल कर देना है अच्छे से। और उसके बाद जितने कप आपने कॉफ़ी बनानी है, जैसे कि मैं तो 2 कप बना रही हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, तो ये 2 कप मैं कॉफ़ी मतलब 2 पैकेट कॉफ़ी ले रही हूँ। और इसको मैं ऐड करूँगी अब, ये देखो। तो इसे मैं ऐड करूँगी, एक आप प्लास्टिक की ऐसी बॉटल ले लो, या फिर अगर आपके पास कोई मतलब ग्लास वाली बॉटल है शीशे वाली, तो वो भी आप ले सकते हो। तो इसके अंदर देखो इस तरीके से। तो इसमें मैंने कॉफ़ी ऐड कर ली है 2 पैकेट्स, और उसी के हिसाब से मैं शुगर ले लूँगी, मतलब 2 कॉफ़ी के लिए कितनी मुझे शुगर चाहिए। तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं अपनी शुगर। दो कॉफ़ी के हिसाब से आपने इसमें ऐड करनी है शुगर, ये देखो।
तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया इसके अंदर चीनी, और अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये बिल्कुल उबलता हुआ पानी। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आपने, 1 चम्मच बस। और उसको आपने टाइट बंद करने के बाद कर देना है बहुत अच्छे से विस्क, लाइक दिस। देखो इतने अच्छे से विस्क करना आपने इसको पूरा अच्छे तरीके से, जितनी आपकी ताकत है ना उतनी लगा दो आप, इसको कर दो अच्छे से विस्क। तो इस तरीके से पेस्ट ये बन जाएगा कैपेचिनो। तो आप देख रहे हो बहुत ही थिक और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनता है, और आप इसको अपने कप में डाल सकते हो। देन उसके बाद आप इसमें यहाँ पे अपना गरम जो दूध किया था हमने वो ऐड कर देंगे। ये देखो, तो काफ़ी सिंपल है ये वाली कॉफ़ी बनाना, और आपके कोई गेस्ट आए ना तब आप उनको बना के पिलाना, बहुत ही अच्छी लगती है यार, बहुत मेरे को तो पसंद है। और हम इसी तरीके से बनाते हैं अब कॉफ़ी। तो मेरा ये वाला ट्रिक भी एक आप यूज़ करके देखना कि कॉफ़ी कैसी बनी है, और जिनकी भी कॉफ़ी ऐसी बने, अच्छी बने, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स भी करना किस किस ने ट्राई करी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सरसों का साग भी यहाँ पे मैं 7 सीटियाँ इसमें लगा चुकी हूँ, और सरसों का तेल मैंने कढ़ने के लिए रख दिया है। अब इसका एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो मैं पहले निकाल लूँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से कटोरी से हल्का सा दबाऊंगी तो सारा पानी एक्स्ट्रा निकल आता है, और थोड़ा बहुत ही पानी मुझे इसमें छोड़ना है। और अगर आपके पास साग मतने वाला होता है ना जो लकड़ी का, वो है तो आप उससे करें, नहीं तो मैं रई से करती हूँ। और इस तरीके से इसको इतना चलाना है, और इसमें आलन ऐड करना होता है, यानी कि मक्की का आटा ऐड करती हूँ मैं। और मक्की के आटे को ऐड कर करके इसमें इतना चलाना है ना बहुत ज़्यादा। और इसके तड़के के लिए मुझे यहाँ पे लेना है 2 प्याज, लहसुन और अदरक, और चुटकियों में कर दिया मैंने इसे चॉप। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको तड़का लगाना है। ऑयल हमारा पक चुका है, इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज। तो 2 बड़े प्याज ले लिए हैं मैंने यहाँ पे, और साग को मैं इतने अच्छे से चलाऊंगी कि बोलते हैं साग बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाए, तब तक आप इसको इतना रई से चलाते रहिए और आपका साग बहुत टेस्टी बनेगा। तो उसी के साथ यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं जिंजर और गार्लिक भी, लहसुन अदरक। तो इन सबको मैंने बहुत अच्छे से गोल्डन करना है, क्योंकि इनकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी आती है साग में। और आप लोग भी ऐसे ही तड़का लगाओगे ना अगर साग में, तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखो कितने अच्छे से गोल्डन हो गए ना, आपने भी इसी तरीके से करना है पूरा गोल्डन। और ये बेसिक मसाला ऐड कर रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं साग में। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, मसाला जले नहीं तो वो साग का जो पानी है वो मैं इसमें डाल दूंगी। आपने नॉर्मल पानी नहीं डालना है, वही साग वाला पानी डालना है। ये देखो मसाला काफ़ी अच्छे से, मतलब ऑयल ऊपर आ गया है। तो इसमें ऐड कर देंगे अब हम यहाँ पे साग। ये देखो बहुत ही यम्मी बनेगा, बहुत ही देसी अच्छा तरीका है बनाने का। और आप भी इस तरीके से बनाओगे ना, ट्राई करना ज़रूर, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखो फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने इसमें सारा साग ऐड कर दिया है, और इसका तड़का जो है उसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, ऊपर नीचे करके जो सारा है वो मिक्स हो जाए। और इसके लिए उसको थोड़ा सा पकने के लिए अब मैं छोड़ दूंगी, और जो पानी बचा है ना ग्लास में वो सारा इसमें ऐड कर दूंगी। तो जब इसमें ये बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसको मैं लिड से कर दूंगी यहाँ पे कवर। तो धीरे धीरे करके साग को कम से कम 3 से 4 बार मैंने इसी तरीके से पकाया है। तो फिर दोबारा मैंने इसको ढक दिया था थोड़ा चम्मच से मिलाने के बाद, क्योंकि लगना नहीं चाहिए नीचे। और फिर दोबारा से ढक के पकाया है। तो बहुत ही अच्छा इसके ऊपर जो ये लालपन आ गया ना, देखो आप, सारा ऑयल पकने के बाद ऊपर आ गया, यानी कि मेरा साग अच्छे से पक चुका है। और आपको दिख रहा होगा इसका कलर। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से ट्राई करना। अगर इसके ऊपर मक्खन डालना है, घी डालना है, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने इसके ऊपर घी डाल के खाया और बहुत ही यम्मी बना। इसके साथ बनाई थी हमने मक्की की रोटी, वो मैं नहीं कवर कर पाई हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।